हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि तीन विद्यार्थियों द्वारा एक प्रश्न के हल करने का प्रतिकूलानुपात क्रमशः 2:1, 5:2 तथा 5:3 हो तो प्रश्न पत्र के केवल एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो, हम देखो तीन घटनाएं मान लेते हैं। पहली घटना हम ए बोल देते हैं। ए घटना किसे बोल देते हैं? देखो, ए घटना बोल देते हैं। मान लो हमारे पास तीन विद्यार्थी हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये तीन विद्यार्थी हैं। तो ए घटना हम क्या बोल रहे हैं? पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्र हल कर देना। प्रश्न पत्र हल कर देना। ठीक है। फिर इसी प्रकार हम दूसरी घटना मान लेते हैं जिसको हम बी बोल रहे हैं। ये क्या है? दूसरे विद्यार्थी द्वारा, मतलब विद्यार्थी 2 द्वारा प्रश्न पत्र हल कर देना। प्रश्न पत्र हल कर देना। और तीसरी घटना हम सी बोल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगी? तीसरे विद्यार्थी यानी 3 द्वारा प्रश्न पत्र हल कर देना। सही है। तो आप देखो ध्यान से, वो क्या बता रहा है हमें सवाल में प्रतिकूलानुपात दिए हुए। तो प्रतिकूलानुपात का मतलब क्या है? प्रतिकूल परिणाम बट्टा में जो हमारे पास अनुकूल परिणाम है वो होता है प्रतिकूल अनुपात। यानी पहले विद्यार्थी के लिए प्रतिकूल अनुपात 2:1 है। तो पहले विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पत्र हल करने की अगर प्रायिकता लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो, ये 2 किसको सूचित कर रहा है? प्रतिकूल के लिए। और ये 1 है ना, किसको सूचित कर रहा है? अनुकूल के लिए। तो प्रायिकता में तो हम अनुकूल परिणाम लिखते हैं ना ऊपर। तो अनुकूल परिणाम यानी 1 बट्टा में देखो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? प्रतिकूल प्लस में अनुकूल, यानी 2 + 1 यानी कि 3। ये आ जाएगी प्रायिकता। फिर इसी प्रकार पी भी ज्ञात करेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा? देखो, प्रतिकूल के लिए हमारे पास क्या है? 5 और अनुकूल के लिए 2 है। तो 2 बट्टा में 5 + 2 यानी कि 7 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार पीसी ज्ञात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे अनुकूल के लिए 3 है, तो 3 बट्टा में 5 + 3 यानी कि 8। तो ये तो प्रायिकता यहाँ गई। अब देखो, ए के द्वारा प्रश्न न हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ए बार, यानी 1 माइनस में ये किसके बराबर आएगा? 1 माइनस पी ए। तो पी ए का मान क्या है? 1/3। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 2/3। अब देखो, बी के द्वारा, यानी कि ये जो दूसरा बच्चा है, मतलब दूसरा जो विद्यार्थी है, इसके द्वारा जो प्रश्न हल न होने की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस में 2/7 यानी कि 7 - 2 अर्थात 5/7। फिर तीसरे विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पत्र न हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 3/8 यानी कि ये हो गई 5/8। तो हमें देखो सवाल में प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है? प्रश्न पत्र के केवल एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की प्रायिकता। यानी अगर हम अभिष्ट प्रायिकता लिखे ना, तो वो देखो क्या आएगी? केवल एक विद्यार्थी हल कर पाए। हमारे पास 3 विद्यार्थी हैं, 1 2 3। तो अगर केवल एक विद्यार्थी हल कर पाए, या तो ऐसा हो कि पहला विद्यार्थी हल कर ले और जो अन्य 2 विद्यार्थी वो हल ना कर पाए। तो एक तो ये बन गया हमारे पास विन्यास। फिर देखो, या क्या हो सकता है? या का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे हम योग करते हैं। तो या क्या हो सकता है? कि पहले के द्वारा हल ना हो, दूसरा हल कर दे, और तीसरे के द्वारा भी हल ना हो। या क्या हो सकता है? कि पहले और दूसरे दोनों के द्वारा ही हल ना हो, लेकिन तीसरा जो विद्यार्थी है ना वो हल कर दे। तो इससे हमारे पास अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। तो देखो, पी ए का मान क्या है? मतलब पी ए का मान तो देखो हमारे पास कितना आया था? 1/3। 1/3 गुणा में पी बी बार का मान क्या है? 5/7 गुणा पी सी बार का मान क्या है? 5/8। प्लस में देखो, पी ए बार का मान कितना है? 2/3 गुणा में पी बी का मान देखो कितना है? 2/7। और पी सी बार का जो मान है ना वो किसके बराबर है? 5/8। प्लस में देखो, पी ए बार का मान है 2/3, पी बी बार का मान है 5/7, पी सी का जो मान है ना वो देखो ध्यान से कितना है? 3/8। तो ये आएगी हमारी अभिष्ट प्रायिकता। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब नीचे तो हम लहसा ले सकते हैं क्या? 3 × 7 × 8 आ रहा है ना, यानी 21 × 8 बन रहा है। नीचे तो ऊपर देखो, 5×5 = 25, प्लस में 2 × 2 4 और 4×5 = 20 हो गया। प्लस में 2 × 5 10 हो गया, 10 × 3 यानी कि 30 हो गया। तो देखो हमारे पास
30 प्लस में 20 हो गया 50, 50 प्लस में 25 हो गया 75, बट्टा में देखो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 21 गुणा 8, तो 3 से विभाजित करेंगे 75 तो कितनी बार हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 25 बार, 21 हो जाएगा 7 बार। तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता क्या आएगी 25 बट्टा में 7 गुणा 8 यानी कि 56। तो अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी 25 बट्टा में 56, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।